आगे देवताओं के द्वारा बृहस्पति त्यागने का वर्णन है। और एक समय बृहस्पति जो है इंद्र की सभा में गए और उन्होंने जो है उनको गुरुजी आए, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। गुरुजी नाराज हो गए और गुरुजी वहां से चले गए। अब इंद्र ने सारा ढूंढा, कहीं गुरुजी नहीं मिले। अब किसको पुरोहित बनाए, तब जाकर के विश्वरूप को गुरु बनाया। और विश्वरूप जो है उनकी जो पिता थे देवता थे, मां परंतु जो है राक्षस कुल से थे। अब जो है उनके चार मुख थे, चारों मुख से चारों वेदों का गान करते। तो देवताओं ने उन्हें जो है पुरोहित नियुक्त किया। अब उन्होंने देवताओं के लिए जब यज्ञ किया और उसमें आहुति डालते तो उन्होंने उनको नारायण कवच का उपदेश दिया और उससे उनकी रक्षा हो। अब जो है दैत्य घबराए, दैत्यों ने कहा इन्होंने तो कवच पहन लिया, अब हम हार जाएंगे। तो इनके पास गए, इन्होंने कहा अरे तो हमारा भांजा भी तो है, अब जो है देवता लोग हमें हरा देंगे। इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा माता का भी ख्याल रखा कर, कभी मामा का भी ख्याल रखा करो। एक आहुति उनके नाम से देना, दूसरी आहुति दूसरे मुख से हमारे नाम से दे देना। तो राजी हो गया और उसने जो है फिर एक मुख से बोलता देवताओं की जय हो, दूसरे से बोलता राक्षसों की विजय। एक आहुति उनके नाम से, दूसरे मुख से राक्षसों के लिए। जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने जो है वज्र लिया और उसको सर जो है अलग काट दिया। तब जो है इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अब ब्रह्म हत्या सताने लगे क्योंकि ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या लगे। तब जाकर के सब देवता कहने लगे अब इंद्र जो है कुष्ठ से गलने लगा, कुष्ठ हो गया। तो तब जो है उन्होंने कहा अगर इस कुष्ठ को, इस रोग को कोई ग्रहण करें, इनका पाप ग्रहण करें तभी उद्धार हो सकता है। तो कुछ लोग आगे आए, वृक्ष आगे आए, धरती आगे आए, आप माता लोग सब आगे आए। तो जो आप लोग रजस्वला में रहते हैं वो सब इंद्र की ब्रह्म हत्या है। तो इस प्रकार से तो त्वष्टा का पिता था, अब उनको क्रोध आया। उन्होंने कहा पहले मेरे बेटा को जो है पुरोहित बनाया और फिर जो है उसको मार दिया। तब उनको क्रोध आया तो उन्होंने एक कृत्य को उत्पन्न किया और उस कृत्य ने जब जो है देवताओं को खाने के लिए दौड़ी, तब उन्होंने एक वृत्तासुर नाम के राक्षस को जो उत्पन्न किया कि जा इंद्र को मारने के लिए। तब जाकर के उसके भय से देवता लोग भागने लगे। सब देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब उन्होंने कहा ये वृत्तासुर जो है ये दधीची की हड्डियों से इसका वज्र बनाया जाए, तभी जो है इस वृत्तासुर की मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से दधीची की हड्डियों से वज्र बनाया गया और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। और इस प्रकार से देवता लोग राजा बलि ने जो है फिर गुरु शुक्राचार्य से यज्ञ कराया और उसको पाकर के फिर देव राक्षस भी बलि हो गए। तो तब जाकर के अदिति माता को, अदिति को यह हुआ कि मेरे बेटे अब दर दर भटक रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक पयोवर्त नाम का यज्ञ किया और उसमें जो है दूध पी करके व्रत किया। तो उसमें मरुत गणों की उत्पत्ति हुई। तो उन्होंने कहा, दीति माता ने भी जो है कहा कि ऐसा पुत्र चाहे जो इंद्र को मानने वाला हो। तो जब इंद्र को पता लगा कि मां इस, तो इंद्र ने जब मौका मिला तुरंत उनके गर्भ में गए और उनका जो गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े करे। तब वो रोने लगे। उन्होंने कहा इंद्र हमें मत मारो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे।
वो देवता बन गए। तो वो मर्द जो है उनके 7 टुकड़े करने जो है ये 49 जो है ये मर्द गण बने। इसी प्रकार एक समय नारद जी से जो है युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान का नाम ले रहे, भगवान को कोई गाली भी दे तो भगवान उसे अपना लेते हैं, कोई भाव से भी दे तो भगवान अपना लेते हैं। तो जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो उस समय भगवान कृष्ण की जब अग्रण्य पूजा हो रही थी, उस समय शिशुपाल जो था वो भगवान को गाली देने लगा। अब वो गाली देता तो जो शिशुपाल की माँ थी वो भगवान कृष्ण की बुआ थी। तो बुआ ने कहा कि भतीजा जब भी गाली दे चुप रह जाना, कोई बात नहीं, तो माफ कर देना। तो भगवान ने कहा कि मैं कितनी गाली, तो अगर जो है 100 से ज्यादा गाली पार हो गए तब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ अग्र पूजा हो रही थी तो जब भी कृष्ण मिलता तो वो गाली दे देता, भगवान चुप रह जाते। तो आज तो इसने हद पार कर दी, बोले गिन गिन के गाली दूंगा आज इस ग्वाले को, इसकी तुम अग्र पूजा कर रहे हैं। अब बार बार गाली दे, एक गाली दे, दूसरी गाली दे, गिन भी रहा है। आज तो हद पार हो गई, 100 गाली पार हो गई। तो भगवान कृष्ण ने अपना चक्र जो है प्रकट किया और इसकी धड़ से अलग हो गया। और जैसे इसका धड़ अलग हुआ तो इससे एक ज्योति प्रकट हुई जो भगवान में ही समा गई। इसका मित्र था दंतवक्र और उसने देखा मेरा मित्र को मार दिया तो ही भगवान पर जो है टूट पड़ा और भगवान ने उसको भी धराशायी कर दिया और इसकी ज्योति भी भगवान में समाहित हो गई। तब जाकर के युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, अरे ये तो बड़ा पापी था, इसने जो भगवान के साथ इसकी ज्योति कहां से प्रकट हुई, ज्योति कहां से मिल गई, जो इससे तेज निकला वो भगवान कृष्ण में क्यों समाया। तब भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि ये जो है जिनकी कथा आपने तीसरे स्कंद में भी सुनी कि जो सनकादि ऋषियों के श्राप से जो राक्षस हो गए थे, जो भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, तो उनको 3 जन्म का श्राप मिला था ऋषियों के द्वारा। तो पहला तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा शिशुपाल और दंतवक्र, और तीसरा जो कौन मिला था, रावण और कुंभकर्ण। तो इधर जो है यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, यही शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो हिरण्याक्ष की कथा आपने तीसरे स्कंद में श्रवण कर दी थी कि भगवान ने इसके लिए बड़ा अवतार लिया, परंतु हिरण्याकश्यप जो था वो अपने भाई की मृत्यु से बड़ा दुखी था। तब उसने भगवान का तप किया, भगवान की आराधना की। तब उसने ब्रह्मा जी का जो है तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने कई हजारों वर्ष तप किया। जाकर के पर्वत पर जो है उसने हाथ खड़े कर करके खड़ा रहकर एक पांव पर सूर्य की तरफ ऊपर आंखें करते हुए ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार का जब जप तप किया तो उसकी तप के कारण जो है सारे देवता लोग भी विचलित हो गए। उसका प्रकाश, उसका अंधकार के कारण जो है तीनों लोकों में खलबली मच गई। तो सब देवताओं ने कहा, महाराज ये कौन तप कर रहा जिससे कार्य हमारे आंखों में जलन हो रही है, ये ब्रह्मलोक में सारा अंधेरा छा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप जो है तप कर रहा है। तो ब्रह्मा जी से कहा, जाओ महाराज उसका कल्याण करो। अब जब ये ब्रह्मा जी को पुकार रहा था
तो इसने कई हजारों वर्ष करने के कारण इसके शरीर पर दीमक लग गए थे। दीमकों ने जो अपने घर बना दिए, सारे चारों तरफ दीमक से मिट्टी जुड़ी हुई है। इसके बाल खड़े होकर ऐसे लग रहे हैं जैसे अग्नि निकल रही है। तो ब्रह्मा जी इसके सामने गए, कहा पुत्र आंखें खोलो। फिर भी आंखें नहीं खुली तो कमंडलू से जल निकाला, जैसे इसके शरीर पर छोड़ा तो वहां जल पड़ने से उसकी जो ज्वाला थी, जो अग्नि निकल रही, वो शांत हुई और उसके नेत्र खुले तो सामने ब्रह्मा जी को पाया। अब ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा तूने तो इतना कठिन तप किया, तो मांग क्या मांगना चाहता है? तब उसने कहा अगर पितामह मुझे आप अगर जो है वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा अजर अमर होने का वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आज तक अजर अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं। तब उसने कहा चलो ऐसा है कि ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी सृष्टि में मुझे कोई भी जो आपने बनाई है उसमें से मुझे कोई नहीं मार सके। न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी यक्ष से मरूं, न किसी दानव से मरूं, न किसी असुर से मरूं। तो इस प्रकार से जो है उसने ब्रह्मा जी से कहा मेरी मृत्यु हो न रात में हो न दिन में हो, न किसी मनुष्य हो से हो, न किसी देवताओं से हो, न किसी राक्षस से हो, न गीले से हो न सूखे से हो। मतलब आपकी सृष्टि में जितनी आपने बनाए उसमें से किसी में मेरी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो बहुत कठिन है, परंतु तूने तप भी कठिन किया है, तो मैं तुझे वरदान दे देता तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो तब जो है वहां बड़ा प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यप अपने घर आया, अपने बल के प्रताप से जो है सीधे इंद्र पर धावा बोला, और इंद्र डर के मारे वहां से कंदराओं में सारे देवता लोग भाग गए। और उसने इंद्र आसन को भी जीत दिया, स्वर्ग को जीत दिया, सारे देवताओं को अपने अधीन कर दिया। अब उसकी डर के मारे देवता लोग भी इधर उधर कंदराओं में छिप गए। सब देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु अब इससे हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा उद्धार करो। इस राक्षस ने तो हमारा जीना ही दुस्साह कर दिया, स्वर्ग से हमें भगा दिया। तब भगवान ने कहा देवताओं समय आएगा, अभी तुम्हारा समय खराब चल रहा है, जब इसके घर में मेरा भक्त आएगा और मेरा भक्त का ये अपमान करेगा तभी इसका उद्धार होगा। इस प्रकार से परीक्षित जी कहते हैं कि इनके यहाँ भगवान का भक्त कैसे आया, ये तो राक्षस कुल में थे। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं फिर इस राक्षस ने सोचा मैं और तप करूं। अब स्वर्ग भी पा दिया, सब कुछ पा दिया, फिर सोचा तप करके फिर ब्रह्मा जी को और बना लो। अब तप करने फिर चले गया, तो जब जा रहा था वो ब्रह्मा जी घबरा गए। पहले इसने सारे वरदान तो पहले ऐसे ही मेरे को ठग दिया, अब न जाने अब क्या मांगेगा। अब चिंता में ग्रसित हैं। तो इधर नारद जी आए, नारद जी ने कहा पिताजी आप चिंता में क्यों पड़े हुए हैं? तो ये कहने लगे ब्रह्मा जी क्या बताएं, पहले तो इस राक्षस ने अनेकों वरदान मांग चुका है, अब फिर तप करने आया है। अगर जो है तप कर रहा है तो इसको जो है फिर अगर मैं वरदान भी नहीं दूं तो लोग मुझे भगवान भी नहीं माने, ब्रह्मा भी नहीं मानेंगे।
तब जाकर के नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, इसका समाधान मेरे पास है। तब नारद जी जाकर के जहां ये हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, तप करते जहां बैठा हुआ था, जैसे ध्यान लगा रहा था, उसी समय नारद जी पक्षी बन करके गए और जैसे ये पुकारने लगा ब्रह्मणे नमः, वो कहने लगे नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, और वो चिड़िया भी नारायण नारायण कहने लगे। तो ये चिढ़ गया, अरे इस जंगल में ये मेरे शत्रु का नाम लेने वाला कौन है। तो जैसे वो ध्यान करता तब तक चिड़िया बोल पड़ती। अब जाकर के इसको बड़ा क्रोध आया, इसने पत्थर मारे, कई चीज मारे, फिर भी चिड़िया यहाँ से उड़ करके उस वृक्ष पर चले जाती, कभी वहां से बोलती, कभी यहाँ से बोलती। तो बार बार जो इसके कानों में नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, अब ये शब्द जो है बार बार पड़ा। तो इसने तप छोड़ा, सीधा जाकर के कयादू के पास आया। अब कयादू बोले कि स्वामी आप तो पहले कई हजार वर्ष लगाए और आप दूसरे दिन आ गए। तब इसने कहा क्या बताएं, वहां एक चिड़िया आए और बार बार मेरा शत्रु का नाम लेती, मुझे विष्णु के नाम से, मुझे नारायण के नाम से इतना नफरत है क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा। तो कयादू जो थी वो भी भगवान की भक्तनी, उसने कहा महाराज उस पक्षी ने क्या कहा, उसने कहा नारायण कहा। तो बार बार जो है कई बार पूछा, तो आपने उससे उड़ाया नहीं, कहा उड़ाया। फिर उसने जाकर के क्या क्या बोले, दूसरी डाल पर आकर के फिर नारायण कहा। अब कयादू ने बार बार जो है हिरण्यकश्यप से कई बार नारायण शब्द का उच्चारण करा दिया और उसी समय उसी रात्रि को प्रहलाद जी की उत्पत्ति हो गई। तो जैसा निर्मल मन होता है ऐसे ही भगवान का भक्त भी, अगर जब संतान होती है माता लोगों, ध्यान में रखना चाहे उस समय आप अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छे कर्म करो तो अच्छी संतान ही उत्पन्न होगी। तो आज जो है भगवान का नाम लिया और उसी दिन जो है प्रहलाद की भी उत्पत्ति हुई, वह भगवान का भक्त बना। अब जाकर के फिर समय आने पर इधर जो है भगवान का जो भक्त था उसका आने का समय हुआ। तो जाकर के हिरण्यकश्यप ने फिर सोचा फिर तप करूं, तप करने गया। इधर नारद जो है जो भगवान के भक्त कयादू के गर्भ में आया हुआ था, इंद्र ने सोचा कि इसके गर्भ में मेरा शत्रु का बालक पर जो है बड़ा हो रहा है, तो मैं इसका न जाने वो इससे भी बड़ा दुष्ट निकल जाए। तो जाकर के जो कहा मैं इसको ही मार देता हूं। तो कयादू को जाकर के पकड़ के ले गया, उनको मारना चाहता था परंतु नारद जी रास्ते में मिल गए। तो नारद जी ने कहा अरे इंद्र, इससे तेरा शत्रु नहीं, इससे भगवान का भक्त होगा। और जाकर के कयादू को अपनी कुटिया में ले गए, कहा बेटी जब तक तेरा पति तप कर रहा है तब तक तू मेरे आश्रम में रहा। और वहीं नारद जी ने उसको ज्ञान दिया। तो वहीं प्रहलाद जी ने वो ज्ञान जो है अपनी माँ के उदर में वहीं प्राप्त कर दिया। और समय आने पर जो है नारद जी के यहाँ से कयादू अपने यहाँ आए, इधर हिरण्यकश्यप आए और उनके यहाँ संतान हुई। और जो संतान हुई तो बड़े प्रसन्न हुए और धीरे धीरे वहां बालक बढ़ने लगा। अब उसको जो हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुकुल में रखा और जो शुक्राचार्य के पुत्र थे सांड और आक्रमक, उनको कहा हमारा इनको जो है हमारी जो विद्या है उसका ज्ञान दो, राक्षसी विद्या का ज्ञान दो, राजपाट का विद्या का दान दो। परंतु भगवान के भक्त प्रहलाद जी तो केवल भगवान का ही भजन करते। इस प्रकार से जब एक दिन गुरुकुल में हिरण्यकश्यप गए तब उन्होंने अपने पुत्र से पूछा बेटा तुमने क्या सीखा है।
तब वो कहने लगे, पिताजी मैंने ये सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। कहा मैं और मेरा, आप हर समय कहते मेरा है, मैं ही सब कुछ हूँ, परंतु पिताजी आपसे भी बड़ा कोई और है। जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मैंने 9 प्रकार की भक्ति श्रवण करी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, केवल विष्णु ही जगत का पालक है। उनकी भक्ति चाहे श्रवण से करो, चाहे कीर्तन से करो, चाहे स्मरण से करो, चाहे पाद सेवा से करो, चाहे अर्चन से करो, चाहे बंधन से करो, चाहे साख्य आत्म, चाहे उन्हें सखा बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, चाहे शत्रु बनाओ, किसी भी रूप से उन परमात्मा का भजो जो परम पिता है। तुरंत वही हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, गुरु पुत्रों को जो है बुला के कहा, तुमने मेरे पुत्र को ये क्या सिखाया है? ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है और कह रहा है उनकी पूजा करो। तो उन्होंने कहा, महाराज हमने तो इसको जो हमारी पद्धति में वही सिखाया, परंतु ये तो पहले से इसी सीखा साखा आया है, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अब जाकर के फिर गुरुकुल में सीखने लगे। और एक दिन जो है गुरुजी भी गुरुकुल में नहीं थे, तब इन्होंने दैत्य पुत्रों को ज्ञान दिया कि देखो ये जीवन किस लिए मिला। हमारा जीवन तो पहले राक्षसीमय है, हम राक्षस कुल में उत्पन्न हुए हैं और ये प्रभु ने ये हमें जीवन दिया है, तो इसमें हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तो अनेक प्रकार का जब उन ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि ज्ञान आपने कहाँ से सीखा? तब उन्होंने वो कथा कही कि नारद जी मेरे गुरु हैं, गर्भ में ही मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर दिया। कई बार जब फिर पिता के घर आए, जब प्रहलाद जी को घर लाया गया तो पिता ने बड़े प्यार से उन्हें गोद में लिया और कहा, पुत्र तुम क्या सीख करके, फिर मुझे सुनाओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तब उन्होंने कहा, प्रहलाद कहने लगा, रूपम चतुर्भुजम वदनम विशालम नखम च जिह्वम अतिवीर्यायम्। जो प्रभु, जिन प्रभु से ये सृष्टि बनी है, जिन परमात्मा से ये सृष्टि बनी है, वो परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर है। और इस प्रकार से जब विष्णु का बार बार नाम लेते हैं, तब जाकर के जो गोद में लिया वो बालक था, उसे जाकर के अपनी गोद से नीचे पटका और कहा, यह बालक बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है। इस प्रकार से सैनिकों से कहा जाकर के, ये बालक मेरे शत्रु का बार बार स्मरण कराता है, कहता उनकी पूजा करो, उनका सुमिरन करो, कहीं ये मेरे शत्रु ही तो नहीं है, वही बालक बन के तो नहीं आया। तो जाकर के जो है सैनिकों ने उसे पहाड़ से गिराया, तो प्रहलाद जी भगवान का ही स्मरण करते नीचे भगवान ने उसकी गोदी में ले लिया, समुद्र में गिराया, वहां रक्षा करी, हाथियों के झुंड में उन्हें कुचलाया, वहां भी प्रभु ने रक्षा करी। उन्हें जहर दिया गया, काल कोठरी में बंद कर दिया गया, फिर भी जो है प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ देख करके तो हिरण्यकश्यप आग बबूल हो गया।
तब जाकर के जब दुखी रहने लगे तो इसने कहा, इसको इतनी यातना दी गई फिर भी ये बालक नहीं मरता। तो उनकी बहन थी होलिका, होलिका ने कहा, भैया तुम चिंता न करो, इस बालक को मारने की युक्ति मेरे पास है, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से एक ऐसी चदरिया प्राप्त करी, जब मैं उसे ओढ़ लेती हूं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मैंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि आग मुझे जला नहीं सकती। मैं इस बालक को अपनी गोदी में लेकर के और तुम लोग जो है आग लगा दो। अब नगर से बहुत सारी समिधा इकट्ठी की गई। अब उसमें तेल छिटक करके जो है चारों तरफ से उसके मध्य में जो है होलिका बैठ गई और उसने जो है प्रहलाद जी को गोदी में लिया। और प्रहलाद जी हर समय भगवान नारायण का ही स्मरण कर रहे थे। तो जब चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उस समय तेज से एक हवा का झोंका आया और जैसे वो होलिका ने वो चादर ओढ़ रखी थी तो जो चादर थी वो तो प्रहलाद जी पर लपेट गई और होलिका वहीं जल गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार से होलिका त्राहि त्राहि करने लगी। और यहाँ देख करके हिरण्यकश्यप को बहुत बड़ा क्रोध आया कि इस दुष्ट ने मेरी बहन को भी जला दिया। तब क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे तो बार बार कहता है कि मेरा प्रभु सर्वत्र है, यहाँ भी है वहां भी है, तू बता क्या सामने एक खंबा था, क्या तेरा भगवान यहाँ भी है, मुझे दिखा। तब जो है प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भक्तश्च राजन सवे बलम परिणाम परेशान परिवराम स्थित जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणेतः। पिताजी मेरे में ही नहीं अपितु भगवान जो है सर्वत्र है, मुझ में भी है, आप में भी है, इस वृक्ष में भी है, इस खंबे में भी है, हर जगह कण कण में जो है वो परमात्मा व्याप्त है। उसी समय जो है हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ, हाथ में जो है गदा ली और गदा लेकर के कहा कि ये जो खंबा है क्या तेरे भगवान इसमें भी है। तब कहा प्रहलाद ने, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताजी वो हरि तो हर जगह है, हर कण कण में विद्यमान है। तो क्रोधित होकर के तुरंत जो है उन्हें गदा उठाई, कहा तेरे भगवान अगर इस खंबे में भी है तो मैं उसे जीवित नहीं रखूंगा। और जोर से हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से ऊपर गया और वहां से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। और उसी समय से वहां जो है भगवान का इतना विकराल रूप, भगवान जो है नरसिंह रूप में प्रकट हुए। और भगवान जो है उस समय वह रूप देख करके सब देवता लोग भाग गए, राक्षस भाग गए। और इतना भयंकर रूप देख करके सब राक्षस तो डर के मारे भाग गए। और भगवान ने जोर से धारणा की और जा करके झट से जो है उस हिरण्यकश्यप को पकड़ा और उसको अपनी गोदी में ले जाकर के सीधे दरवाजे के पास ले गए और उससे कहा, अरे हिरण्यकश्यप तू देख, हमारे परमाराध्य हमारे बड़े भाई भी है और हमारे पूजनीय आचार्य जी आप पधारे, श्री ओधो श्याम जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और भगवान ने तुरंत जो है नरसिंह अवतार धारण किया। जय 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 नरसिंह कृपाला, करो सदा भक्तन प्रतिपाला। प्रगट भये तुम फाड़ कर खंबा, देख दुष्ट भये अचंबा। जब भगवान खंबे से प्रकट हुए तो दुष्ट जो राक्षस थे सब भय के मारे सब भाग गए। सब अचंभित हो गए कि ऐसा रूप तो आज तक किसी ने नहीं देखा। भगवान ने जो रूप बनाया था नरसिंह भगवान का, वो नीचे का शरीर तो मनुष्य का जैसा और ऊपर जो मुख था वो सिंह के भांति था। उस रूप देख करके सब अचंभित हो गए। भगवान ने तुरंत जाकर के हिरण्यकश्यप को ले जाकर के द्वार की चौखट पर ले गए और कहा, अब देख, तूने वरदान मांगा था कि मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं, तो देख कहां पर है। तूने कहा था न मैं किसी नर से मरूं न किसी पशु से मरूं, तो मेरा रूप देख मैं कौन हूं। मैं तो न नर हूं न पशु हूं। तूने कहा न ये रात में मरो न दिन में मरो, तो उस समय संध्या वेला थी। कहा इस समय कौन सा है। और इस प्रकार से भगवान नरसिंह बड़े बार बार क्रोधित होकर के उसे कहने लगे, तूने कहा था कि न मैं अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। भगवान ने अपने नाखून दिखाए और कहा, इन अस्त्र शस्त्र को देख, न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। और भगवान ने तुरंत जाकर के उसकी छाती को अपने नाखूनों से अलग फाड़ दिया और उसके आंतरे बाहर निकाल दिए और हिरण्यकश्यप वही राम नाम सत्य हो गया। नरसिंह भगवान की। और देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह जो है अपने भक्त को देख करके कि मेरे भक्त ने कितने दुख सहे, यहां देख करके सब लोगों को जो भी भगवान के सामने स्तुति करने जाता तो भगवान जोर से जो है दहाड़ कर देते, डर के मारे वो भाग जाता। तो सब ने जो है अलग अलग रूप से भगवान नरसिंह की जो है, ब्रह्मा आए डर के मारे वो भी भाग गए, विष्णु आए, भगवान जो है सब जो है स्तुति करते गए, परंतु भगवान का क्रोध जो है किसी ने शांत नहीं कर पाया। रूप चतुर्भुज वदन विशाला, नख जिह्वा है अति विकराल। स्वर्ण मुकुट वदन अति भारी, कानन कुंडल की छवि प्यारी। भक्त प्रहलाद को तुमने उबारा, हिरण्यकश्यप को खल क्षण मारा। देवता लोग स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपने जो चतुर्भुज रूप दिखाया, आपके नख और जिह्वा अति विकराल दिखाई दे रही है। आपके मुख में जो स्वर्ण मुकुट है, कानों की छवि कितनी सुंदर है। अपने भक्त के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया, आपको हम प्रणाम करते हैं। देवता लोग स्तुति करने लगे तो भगवान ने क्रोधित होकर के फिर धारणा किया, देवता लोग भी भागे। अब भगवान का क्रोध कोई शांत नहीं कर पाया। फिर लक्ष्मी जी को बोले, माता तुम्हारे पति है, तुम ही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं। लक्ष्मी जी गई और तुरंत भगवान ने फिर गर्जना करी, लक्ष्मी डर के मारे भी भाग गई। तब सब ने कहा
कि प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया, यही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान की जब स्तुति गा करके प्रार्थना की, भगवान से क्षमा प्रार्थना की, हे प्रभु अपना क्रोध शांत करे। तब भगवान ने प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटना शुरू किया। कहा, तू मेरा भक्त, तूने कितने कष्ट सहे, मुझे आने में देर हो गई। और उस प्रहलाद को भगवान ने गला लगाया, अपने गले लगा करके फिर भगवान का जो है क्रोध शांत हुआ। तब जाकर के सब देवता भगवान का स्तवन करने लगे। फिर भगवान का मंगल गुणगान करते हुए सब लोग सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने लगे। अपनी अपनी तरफ से हर किसी ने जिससे जैसा भाव बना भगवान नरसिंह की स्तुति गाई। सब ने जो है, इंद्र ने भगवान को मनाया और शंकर जी ने आराधना की, देवताओं ने आराधना की। तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। अपने भगवान को प्राप्त करके प्रहलाद जी भी गदगद है। और प्रहलाद को पाकर के भगवान आज बड़े शांत हो गए। फिर जो है प्रभु प्रहलाद जी के सब ने जो है राज्य सिंहासन दिया और सब देवता अपने अपने स्थान चले गए। भगवान नरसिंह भी वैकुंठ में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, नरसिंह भगवान की जय। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे पहलों में आके लगे। राणा जी तेरे पहलों में आके लगे। राणा जी तेरे पहलों में आके लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे पहलों में आके लगे। राणा जी तेरे पहलों में आके लगे। ओ राणा जी तेरे पहलों में आके मेरी कुटिया के आगे मेरी तुलसी के बाग मैं तो चली
जय श्री राधे श्याम।